बेटा गुड मॉर्निंग। आज हम लोग नेक्स्ट हेडिंग पर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग है इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये बेटा है इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या अंग्रेजी में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेटा ये हेडिंग आप डालिए। या इसे कहा जाता है बेटा इलेक्ट्रॉन लविंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये इसकी हेडिंग है, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। हो गया बेटा। इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कौन कौन सी अभिक्रिया होती हैं ये आप देखिए। पहली अभिक्रिया है हैलोजन। पहला ये रिएक्शन आएगा तो ये रिएक्शन इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। नंबर 2 नाइट्रीकरण। ये 2 हो गया। तीसरा है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। यह वैज्ञानिक के नाम पर है। ये अभिक्रिया जो तीनों दी जा रही है हैलोजन, नाइट्रीकरण, फ्रीडल क्राफ्ट, सल्फोनेशन, 4 अभिक्रिया को हमें यहाँ पर आप बताएंगे। ये सभी अभिक्रियाएं इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अब इसके पहले थोड़ा सा और हम लोग समझेंगे यहाँ पर कि हेलोएरीन बेंजीन के समान इलेक्ट्रॉन प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है। यहां पर आप देख रहे हैं ये क्लोरीन हैलाइड लगा हुआ है। क्लोरीन बेटा ये माइनस आई इफेक्ट देता है। आई का मतलब होता है इंडक्टिव इफेक्ट। आई का मतलब होता है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट जो माइनस में होता है बेटा, इसका यह मतलब है कि क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन को बेंजीन वलय से खींच रहा है। माइनस आई का मतलब यह है कि क्लोरीन जो हैलोजन का परमाणु है ये बेंजीन वलय से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है। ये इसका मतलब। और ये क्लोरीन बेटा जो निर्देशक होता है, ठीक है, डायरेक्शन देने वाला, क्लोरीन के अनुसार यहां पर दूसरा जो रीजन होगा वो आकर के जुड़ेगा। मतलब ये जो क्लोरीन है मेटा निर्देशक नहीं है, ये आर्थो निर्देशक है और पैरा निर्देशक है। इसका मतलब ये है कि जो यौगिक पैरा पोजीशन पर अटैच होगा वह ज्यादा अस्थायी होगा, और जो पैरा पर होगा वह अल्प मात्रा में बनेगा। ये अधिक मात्रा में बनेगा, ये अल्प मात्रा में बनेगा। ये जो पॉइंट है इस पर आर्थो और पैरा निर्देशक कोई भी यौगिक अगर अटैच होगा बेंजीन वलय में तो अपने इच्छा अनुसार नहीं होगा, बल्कि उसके लिए क्लोरीन का परमाणु, हैलोजन का परमाणु भी डिसाइड करेगा कि आने
सबसे ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि जो यहां पर जुड़ेगा, जो भी समूह जुड़ेगा, उसको जब यहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा उपलब्ध रहेगा या इलेक्ट्रॉन यहां पर ज्यादा उपलब्ध रहेगा तो वहीं पर जाकर के ये अटैक करेगा, आक्रमण करेगा, यहां पर नहीं करेगा, क्योंकि यहां पर मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व सबसे कम है, इसलिए यहां पर कोई भी अटैक यहां पर जल्दी से नहीं होगा, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम है। क्योंकि मैंने पहले भी बताया था, इलेक्ट्रॉन लविंग का मतलब जो समूह यहां पर जुड़ेगा उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए और वो वहीं पर अटैक करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व अधिक होगा। तो पहले आप इसको हम लोग समझ रहे हैं। अब इसमें आप अनुनाद की बात आ रही है, तो अनुनाद का कैरेक्टर आप देख लीजिए, ये देखिए अनुनाद कैरेक्टर से हम लोग समझ जाएंगे। ये क्लोरीन लगा हुआ है बेटा, अब आप देखिए इलेक्ट्रॉन आ रहा है यहां से, ठीक, अब ये यहां पर आया तो माइनस साइन इस पर हो गया, ठीक। अब आप देखिए ये यहां पर बांड टूट गया बेटा, ये हो गया और ये हो गया। अब आप देखिए फिर ये यहां पर आएगा और यहां से यहां पर आ जाएगा, तो इसकी कंडीशन ये हो जाएगी, ये इलेक्ट्रॉन हो गया। अब यहां से इलेक्ट्रॉन यहां पर चला जाएगा, ये देखिए डिकोलाइज हो रहा है यहां पर, तो ये हो जाएगा बेटा माइनस साइन यहां पर हुआ, और फिर ये इलेक्ट्रॉन यहां से फिर सीधे क्लोरीन को चला जाएगा, इसलिए माइनस का इफेक्ट दे दे रहा है। ठीक, ये बेटा अनुनादी लक्षण से इसको हम समझ सकते हैं आसानी से। ठीक, अब आप देखिए जो भी अटैक होगा आर्थो पोजीशन पर होगा और पैरा पोजीशन पर होगा, ये हमेशा ध्यान रखें, आर्थो पर होगा, पैरा पर होगा। ठीक, नोट कर लीजिए, नोट कर लो। हो गया बेटा, ये समझ में आया। अब आप पहली हेडिंग डालिए हैलोजन, ये बेटा पहली हेडिंग डाल लीजिए। ठीक ठीक,
ठीक, हटा दे। बेटा स्टेटमेंट लिखिए, क्लोरो बेंजीन को क्लोरीन के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अपक्रिया कराने पर डाइक्लोरो बेंजीन प्राप्त होता है। ठीक बेटा, ये स्टेटमेंट है। हेलोजनन का मतलब हेलोजिनेशन, मतलब क्लोरीन के साथ अपक्रिया कराना, ब्रोमीन के साथ अपक्रिया कराना, आयोडीन के साथ अपक्रिया कराना, कोई भी हेलोजन परमाणु के साथ अपक्रिया करा रहे हैं तो क्लोरोबेंजीन को क्लोरीन के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अपक्रिया कराने पर डाइक्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। यह मुख्य उत्पाद है ये बेटा। ठीक, अब इसमें देखिए कि देखिए यहां पर ये आप देख रहे हैं, ठीक, क्लोरोबेंजीन ये लिखा हुआ क्लोरोबेंजीन है बेटा। यौगिक का नाम उसके नीचे रिएक्शन में लिखा होना चाहिए तभी उसका अच्छा नंबर मिलेगा। तो आप यहां पर लिखिए क्लोरो बेंजीन। और इससे बेटा एक चीज और होगा कि आपको हर एक यौगिक का नाम याद होता चला जाएगा। क्लोरोबेंजीन पर देखिए Cl2 के साथ अपक्रिया करा रहा है, इसी को कहा जाएगा हेलोजन अटैक कर रहा है यहाँ पर। तो आप देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर रखा गया है शुष्क ईथर रख दिया गया है। ठीक हो गया। अब आप देखिए ये क्लोरीन जो आप देख रहे हैं, इस क्लोरीन में 2 परमाणु हैं। ठीक, अब यहां से क्या होगा कि ये क्लोरीन का परमाणु अपने मन से नहीं जाकर कहीं भी जाकर जुड़ जाएगा। इसको आने के लिए जो स्थान देगा इस क्लोरीन के, जो क्लोरोबेंजीन में ये क्लोरीन जुड़ा हुआ है, इसके अनुसार ये आकर के अटैक करेगा। समझ में आई बात? ऐसा नहीं है कि ये अपने मन से कहीं भी जाकर के बेंजीन बले में अटैक कर जाए। इसको पोजीशन प्रदान करेगा ये जो ग्रुप लगा हुआ है। अब आप देखिए एक क्लोरीन यहां से एक हाइड्रोजन को हटा देगा, ये दोनों मिल करके क्या बना देगा? HCl। यहां पर HCl बन गया। अब बच रहा है एक क्लोरीन का परमाणु, जहां से हाइड्रोजन हटा हुआ है वहीं पर जाकर के जुड़ जाएगा। ठीक, अब आप देखिए प्लस यहां पर देखिए, अब इसको कहा जाएगा डाइक्लोरो, क्या हो गया? बेंजीन हो गया। लेकिन ये अल्प मात्रा में है, ये बेटा अल्प मात्रा में है, अनस्टेबल होगा। अब आप देखिए कि यहां पर ये घूम करके ये क्लोरीन जो है सीधा कहां पर आ जाएगा? पैरा पर। ठीक, जब पैरा पर आ जाएगा ये, तो यहां पर जो प्रोडक्ट बन रहा है मुख्य प्रोडक्ट के रूप में ये देखिए Cl
डाइक्लोरोबेंजीन। और इसको अगर आप आईयूपीएसी के रूप में देखेंगे तो 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। तो 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन मेन प्रोडक्ट है, ठीक है, समझ गए ना। क्योंकि हमने यहां पर पहले भी उसमें दिखाया है कि ये मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम होता है, पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व अधिक होता है। लिख लीजिए बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। हो गया बेटा? यस यस। बेटा अगली हेडिंग है नाइट्रीकरण। ये समझ लीजिएगा, ये इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया के मुख्य उदाहरण है ये। नाइट्रीकरण, नाइट्रिफिकेशन। बेटा स्टेटमेंट लिखिए, क्लोरोबेंजीन को सांद्र HNO3 नाइट्रिक अम्ल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में अपक्रिया कराने पर अपक्रिया कराने पर वन क्लोरो फोर नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होता है। वन क्लोरो फोर नाइट्रो बेंजीन प्राप्त होता है मुख्य उत्पाद के रूप में। देखिए बेटा रिएक्शन पर ध्यान दीजिए, रिएक्शन देखिए, ये बेटा क्लोरोबेंजीन है, इस पर HONO2 बेटा हम लिख रहे हैं इस रूप में HNO3 को, ठीक है, HONO2 के रूप में लिख रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कहां पर क्या होगा। और प्लस बेटा यहां पर H2SO4 रखा गया है शांत रूप में। अब यहां पर H2SO4 को रखने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? कहां पर तो हो तो गया,
1 2 ऑक्सीजन 3 हुआ, नाइट्रोजन हाइड्रोजन तोड़ करके हमने लिखा है। ये बेटा इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये HNO3 ही है, इसको हमने तोड़ करके किया है। एक बढ़ गया, हाँ नहीं बढ़ा नहीं है, इसको हमने ले लिया है, ऑक्सीजन को 2 कर दिए, ऑक्सीजन को 2 कर दिए वहां पर, और नाइट्रोजन साथ और हाइड्रोजन साथ 1 ऑक्सीजन कर दिए, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है वही चीज। अब आप देखिए बेटा कि यहां पर आप देखिए H2SO4 जो है ये गुड एब्जॉर्बर्स ऑफ वाटर, जो यहां पर पानी निकलेगा उसको ये अवशोषित कर लेगा, जो जल यहां पर निष्कासित होगा उस जल को H2SO4 निष्कासित जल को अवशोषित कर लेगा। ठीक है, अब आप देखिए क्लोरीन पर पहला पोजीशन कहां पर पड़ेगा, ये आर्थो पर, आर्थो पोजीशन से एक हाइड्रोजन ये देखिए निकलेगा और इस OH के साथ मिल करके और ये हाइड्रोजन मिल करके दोनों क्या बना लेगा, जल। ये और इस जल को H2SO4 द्वारा क्या हो जाएगा, अवशोषित हो जाएगा। अब यहां पर NO2 ग्रुप बच रहा है, NO2 ग्रुप सीधे जाकर के जहां से हाइड्रोजन निकल रहा है वहीं पर जाकर के अटैक कर देगा। ठीक बेटा, अब ये क्या है, 1 क्लोरो 2 नाइट्रोबेंजीन है भाई, 1 क्लोरो ये आपको प्रतिस्थापित समूह ग्रुप में पहला नाम दिया जा रहा है, नंबर 1 पर है। अब ये टोटल मिलकर के फिर आप इसका नामकरण दे देंगे नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोजन किस पोजीशन पर, उसका अंक दे देंगे, नाइट्रोजन 2 पोजीशन पर है, तो 1 क्लोरो 2 नाइट्रोबेंजीन ये जो है बेटा आपका अल्प मात्रा में है, तो अल्प मात्रा एक नाम रहेगा बना हुआ है, लेकिन पूरा नहीं बन पा रहा है, इसलिए ये तुरंत जो है कहां पर आ जाएगा, 4 पर, तुरंत मूव करके 4 पर आ जाएगा। तो Cl और यहां पे रख दो NO2, हाँ 1 क्लोरो 4 नाइट्रोबेंजीन, ठीक, नोट कर लीजिए। हाँ अभी तुम लोगों को थोड़ा सा, तुम्हारा आज नया चैप्टर शुरू होगा ना, समझ में आया बेटा? रिएक्शन को बिल्कुल फोकस करिए बस। रिएक्शन अगर आपको स्टेटमेंट अगर नहीं भी याद है और सीधा आप इसको दे रहे हैं तो एग्जाम में ये गलत नहीं होगा। आप बेटा लिखिए फ्रीडल-क्राफ्ट, तीसरा फ्रीडल-क्राफ्ट अप्रिया, नेक्स्ट रीडिंग है फ्रीडल-क्राफ्ट अप्रिया। फ्रीडल-क्राफ्ट अप्रिया बेटा ये ध्यान दीजिएगा, ये जो बॉन्ड अल्टरनेट कंडीशन लगा हुआ है इसको ध्यान दीजिएगा, अगर बॉन्ड नहीं लगा हुआ तो गलत माना जाएगा। और जितने भी स्टूडेंट होते हैं एग्जाम में हमने देखा है कॉपी चेक करते समय ये बॉन्ड भूल जाते हैं। अब आप लिखिए फ्रीडल-क्राफ्ट अप्रिया, ये वैज्ञानिक के नाम पर इस पर शॉर्ट नोट आता है लिखने के लिए। फ्रीडल-क्राफ्ट वुड्स अप्रिया, ये ऐसे अप्रिया हैं जिस पर अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फ्रीडल-क्राफ्ट
अपक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया। स्टेटमेंट पे डालिए लिखे क्लोरो बेंजीन या आप लिख सकते हैं एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड को, एरिल हैलाइड को एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड के साथ निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ क्या लिखे हैं, क्लोराइड सॉरी के उपस्थित में अपक्रिया कराने पर वन क्लोरो 4 मिथिल बेंजीन प्राप्त होता है। यह मुख्य उत्पाद के रूप में होगा। फिर से स्टेटमेंट्स भी हैं, एरिल हैलाइड को एल्किल हैलाइड के साथ निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में अपक्रिया कराने पर 1 क्लोरो 4 मिथिल बेंजीन प्राप्त होता है। मुख्य उत्पाद के रूप में बेटा 1 क्लोरो 4 मिथिल बेंजीन प्राप्त होता है। देखिए बेटा, एरिल हैलाइड का मतलब हो जाएगा, आप ये भी इससे कहा जाएगा एरिल हैलाइड प्लस अपने कराना एल्किल हैलाइड के साथ CH3Cl के साथ। ठीक बेटा, तो अब आप देखिए कि ये फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया और वुर्त्ज अपक्रिया में अंतर क्या है। आप देखिए यहाँ पर एक अपक्रिया हो रही है एल्किल हैलाइड के साथ, दूसरा हो रहा है एल्किल हैलाइड के साथ। ये दोनों एक साथ रहेंगे और इस वैज्ञानिक का जो उत्प्रेरक है, जो पदार्थ रखा गया है, वो है क्या, निर्जल ACl3। ठीक है ना, जिसको शुष्क कहा जाएगा, निर्जल पदार्थ जिसमें जल ना हो, शुष्क हो बिल्कुल। अब आप देखिए यहां से एक हाइड्रोजन हटेगा, यहां से बॉन्ड टूटेगा,
क्लोरीन अटैक करेगा इस हाइड्रोजन पर और HCl क्या होगा, निकल जाएगा, और मेथिल ग्रुप अटैक करेगा इसी पर, ये इस पर अटैक कर जाएगा। ठीक, तो ये बन जाएगा आपका ये Cl आएगा और यहाँ पर ये CH3 है। अब ये हो जाएगा 1-chloro-2 मेथिल बेंजीन, ये अल्पमात्रा में बनेगा और जब इसको आप यहाँ पर लाकर चला जाएगा, इस पोजीशन पर चला जाएगा, पैरा पोजीशन पर, ये मुख्य उत्पाद के रूप में बन जाएगा। दिखा दीजिए। बेटा एक अप्रक्रिया और है, बाकी चैप्टर फिर से आपका समाप्त हो जाएगा। ये चारों अप्रक्रिया आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। फैन चलेगा क्या है, बटन इसमें गड़बड़ हो गई। बेटा ये रिएक्शन सब समझ में आ रहा है ना? केवल एक चीज आपको देखना है कि पैरा पोजीशन पर मुख्य उत्पाद बनेगा। ठीक है, ये भी अगर यूज होगे तो कोई गलत नहीं है, लेकिन ये अल्प मात्रा बनता है, ये सीधा सीधा पैरा पोजीशन पर ही चला जाता है। क्योंकि पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो अधिक होता है और ये इलेक्ट्रॉन लॉबिंग रिएक्शन हो रही है, इसलिए जहां पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व अधिक होगा वहीं पर मुख्य उत्पाद बनेगा। जल्दबाजी मत लिखिए, आराम से लिखिए। ओके सर, अब एक केवल हेडिंग और बची हुई है आपकी, सल्फोनेशन। बस ये चैप्टर आपका समाप्त। सल्फोनेशन, सल्फोनेशन मतलब होता है सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया। सल्फोनेशन ठीक, देखिए स्टेटमेंट, क्लोरोबेंजीन को क्लोरोबेंजीन को सांद्र H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराने पर 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होता है, यह मुख्य उत्पाद होता है। फोर क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होता है।
देखिए बेटा, ये क्लोरोबेंजीन है, प्लस यहां पर ये H2SO4 प्राप्त हो रहा है। देखिए यहां से क्या हटेगा, हाइड्रोजन। अब बेटा अगर इसको हम तोड़ करके देखें तो हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, HOH SO3, तीन एक है, चार इसको ये भी कर दीजिए, ठीक जो सही। अब आप देखिए ये OH H यहां से निकल रहा है, एक H और एक O निकलेगा, यहां से बेटा H निकलेगा और यहां से O निकलेगा, और ये जो है मिला करके क्या बना लेगा, जल। ठीक, प्लस यहां पर Cl है और यहां पर बच क्या रहा है, SO3 और H। ठीक, तो यहां पर पहले जोड़ दीजिए SO3H, ये लगा। अब ये घूम करके पहला पोजीशन पर आ जाएगा, SO3H और ये Cl। अब देखिए काउंटिंग बदल जा रही है, काउंटिंग इस सिरे से शुरू हो गई तब चौथे नंबर पर आ रहा है, काउंटिंग इस सिरे से शुरू हुई तब दूसरे नंबर पर आ रहा है। देखिए उसमें लिखवाए हुए हैं ना 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, तो चौथा पोजीशन पर होगा। तो काउंटिंग अब उस सिरे से हो रही जिधर से सल्फ्यूरिक अम्ल का जो ग्रुप है वो लगा हुआ है, सल्फोनिक अम्ल का ग्रुप जो है लगा हुआ है, उस सिरे से काउंटिंग हो रही है। तब बेंजीन जो है, तब बेंजीन भले में क्लोरीन जो है चौथे पोजीशन पर आ रहा है। ठीक है, बस ये क्रिया नोट कर लीजिए, इसी साथ चैप्टर आपका क्लोज है। ओके।